ये देखते हैं, अगर न्यादर्श का क्षेत्रफल मान लेते हैं कि जो सैंपल है उसका एरिया बहुत अधिक है, मान लो एक बड़ा एरिया में आपसे क्या है, यहाँ पे न्यादर्श पड़े हैं, यहाँ पे सैंपल्स पड़े हुए हैं और इसका क्षेत्रफल बहुत अधिक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें दिक्कत ये होगा प्रशासनिक निगरानी करना पड़ेगा और इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, तो इसे अनुपयोगी माना जाता है समूह न्यादर्श को। और जो समूह न्यादर्श ये जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सहायक होता है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अनुपयोगी हो, तो अगर बहुत ज़्यादा फैला है और प्रशासन की सुविधा से ये दिक्कत हो रहा है तो इसमें हम इसका तभी प्रयोग करते हैं। इसमें भी क्या करते हैं, इसमें जनसंख्या को परस्पर अनन्य समूहों में विभाजित कर देते हैं। कैसे, अब देखिए, अब ये टर्म आपको कठिन लग रहा है, इसको सरल मैं बनाता हूँ। मान लीजिए आप इसको समझना, समूह न्यादर्श क्या होता है। यहाँ पे एक भारत देश में आप रहते हो, ठीक, ध्यान से समझो, इसको ध्यान से समझो। भारत देश में आप रहते हो, ये भी हम लोग जो पढ़े हैं ना उसी का ही रूप है, ये भी उसी का ही रूप है जो दूसरा हम लोग पढ़े हैं वर्गीकृत वाला, उसी तरीके से इसमें वर्गीकरण किया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा नियम अलग होता है। अगर कोई न्यादर्श बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, मान लो जनसंख्या पूरे भारत में है, अब भारत में अगर मुझे जनसंख्या करना है किसका, कि उस जनसंख्या के क्षेत्र में शिक्षित लोगों की जो कम से कम कितना 12वीं पढ़े हैं, 12वीं पास जो लोग हैं, ठीक है, चलो 12वीं को हटाओ, उस क्षेत्र में 8वीं पास लोगों के बारे में सर्वे करना है, ध्यान से समझना। तो समूह न्यादर्श क्या होता है, अब पूरे भारत में आपको करना है, तो पूरे भारत में एक साथ कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, तो ये बहुत अनुपयोगी है और बहुत बड़ा चीज़ में, बहुत बड़ा लेवल में फैला है। तो जब बड़ा टास्क मिलता है और जो बड़े लेवल पे होता है अनुपयोगी, तो दिमाग खराब हो जाता है, तो उसको क्या किया गया है, ग्रुप में तोड़ के उसको किया जाता है। कैसे, सबसे पहले मैं एक टीम बनाऊंगा, भारत में कितने राज्य हैं, मान लो 33 उदाहरण के लिए, तो 33 अलग मैं टीम बनाऊंगा, बोलूँगा 33 राज्य में आप एक एक टीम जाओ। अब वो कैसा करेंगे, ये भाई साहब 33 अलग अलग राज्य में पहुंच गए, ठीक है। अब ये कैसा ग्रुप मतलब समूह न्यादर्श करेंगे, अब इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना है, चूँकि न्यादर्श का फैलाव बहुत बड़ा है और बहुत अनुपयोगी है, तो जनसंख्या को मैं कैसे समूह में बांटूंगा, जिसमें मेरे को 8वीं पास वाले लोगों का क्या है, जनगणना करना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, काम कैसा करूंगा, मैं भारत को, पूरे मेरे भारत की धरती को अलग अलग ग्रुपों में बांटूंगा। कैसे, ये देखो समूह न्यादर्श का फ़ायदा देखो। अब इसमें मैं 33 टीम में बनाऊंगा, 33 टीम को भारत के अलग अलग राज्यों पे भेजूंगा और बोलूँगा कि तुम उस राज्य में जा। अब मान लो ये जो पैमाना जो दिख रहा है, भारत छत्तीसगढ़ में अपन आ गए, छत्तीसगढ़ में टोटल जिलों में 33 जिले हैं, तो अब छत्तीसगढ़ में मैं भेज दिया। तो सबसे पहले टीम क्या करेगी मालूम है, ग्रुप स्टडी करेगी। कैसे ग्रुप स्टडी करेगी, ग्रुप न्यादर्श क्या होता है, पूरे एक साथ छत्तीसगढ़ का सर्वे नहीं होगा, सबसे पहला इसमें सर्वे क्या होगा, टीम क्या करेगी, सबसे पहले संभाग स्तर पे जाएगी, संभाग में जाएगी, संभाग से डाटा लाएगी। संभाग के बाद में अब हमारे पास कितने संभाग हैं, 5 संभाग है, तो वो जो टीम है 5 अलग अलग ग्रुप में बट जाएगी। अब 5 अलग अलग ग्रुप में बटने के बाद में एक ग्रुप क्या करेगा, एक संभाग में 8वीं पास वाले लोगों का जानकारी लेगा, एक ग्रुप दूसरे संभाग में बस्तर तरफ चले जाएगा, एक ग्रुप सरगुजा में चले गया, एक ग्रुप दुर्ग में चला गया, एक रायपुर, एक बिलासपुर में चला गया। तो इस तरीके से ये सभी 5 अलग संभाग में पहुंच गए और संभाग में जाने के बाद में उस संभाग के जिलों को इन लोग टारगेट करेंगे। तो उस संभाग के एक जिले को पहले टारगेट करेंगे, उसके बाद में दूसरे जिले को, उसके बाद तीसरे जिले को, अर्थात सभी टीम एक एक संभाग के एक एक जिले को ग्रुप में तोड़ तोड़ के वहाँ से जनगणना करेगी, प्रतिदर्श का चयन करेगी। समझ रहे हो, पहले भारत के 33 राज्यों में टीम गया, 33 राज्य से छत्तीसगढ़ में एक टीम आया, छत्तीसगढ़ में एक टीम आने के बाद 5 भाग में वो बट गए और उन्होंने कहा कि एक एक संभाग को पकड़ेंगे, एक एक संभाग के एक एक जिले को पकड़ेंगे। मान लो बस्तर,
तो बस्तर में 7 जिले, तो 7 जिले के पहले जिले को एक टीम पकड़ेगी, एक जने बिलासपुर संभाग के एक जिले को बिलासपुर को पकड़ेगा, एक जने रायपुर संभाग के एक जिले रायपुर को पकड़ेगा। ऐसा करके इन लोग ग्रुप में तोड़ तोड़ के डाटा को लाते हैं। यही कहलाता है समूह न्यायादर्श, क्योंकि वो क्या है, अनुपयोगी है, बहुत बड़ा डाटा है। अब 8वीं पास कौन कौन है पूरे भारत में, उसका जनगणना करना है। तो एक एक संभाग में घुसा, संभाग के बाद उस संभाग के सभी जिलों में नहीं गया, पहले एक जिला निपटाया, फिर दूसरा जिला निपटाया, ऐसे करके 5 संभाग के सारे जिलों को डील करना। तो ये क्या कहलाता है बच्चों, ये समूह न्यायादर्श कहलाता है। और ये जनसंख्या को अलग अलग समूह में विभाजित कर देता है। जो न्यायादर्श जो नमूना है, जनसंख्या मतलब समूह, ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ थिंग्स, तो उस जनसंख्या को इन लोग क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप में बांट के न्यायादर्श करते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, इसका प्रशासनिक निगरानी में होता है, लेकिन बहुत खर्चीला और बहुत ही अनुपयोगी है ये, लेकिन करना पड़ता है। तो आजकल अलग से भारत से टीम नहीं भेजता, जो जिस राज्य के लोग हैं उसे उसी राज्य का काम दे दिया जाता है जानबूझ के, क्योंकि ये जनगणना का काम है, डोर टू डोर काम है। तो ये हमने यहाँ पे समूह न्यायादर्श भी डील किया, बहुत अच्छे से समझा। तो यहाँ पे न्यायादर्श का प्रायिकता खत्म। अब इसमें आता है दूसरा, क्या, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बारे में। अर्थात वहाँ पे हमने प्रायिकता देखा था, जो होने की संभावना है उसको। अब अप्रायिकता देखेंगे या असंभाव्यता, जिसकी संभावना नहीं है, उसे हम इसमें देखेंगे और इसमें समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आता है। इसमें कुछ प्रमुख चीज़ें शामिल होती है, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसमें होने की संभावना नहीं होती। चलिए देखिए, इस विधि में शोधकर्ता अपने विवेक से इकाइयों का चयन करता है। इसमें जान जाता है वो कि भैया इसमें कोई प्रायिकता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, अपने विवेक से, अपने दिमाग लगा करके काम करूं। तो अपने विवेक से वो क्या करेगा, इकाइयों का चयन करेगा, और जो भी नमूना है, नमूनों को प्रतिनिधि और पर्याप्त बनाने के लिए कुछ नियमों का या पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है, क्योंकि